जय हिंद। आज हम म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर देखेंगे कि म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है और ये ब्लैक फंगस की जो प्रॉब्लम देखी जा रही है कोविड-19 मरीजों में, ये किस तरीके से काम करती है और ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या ये इससे पहले भी था और इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, ये सारा कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली अगर आप ये टर्म देखेंगे म्यूकर, तो म्यूकर का मतलब ही होता है क्या, एक टाइप ऑफ फंगी, कवक, एक तरह का कवक है और ये वेट सरफेसेस पे जनरली पाया जाता है, वेट सरफेसेस पे, और ये सड़ी गली चीज़ों पे और ये सब पे उगता है। तो ये होता है म्यूकर। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल। ये जो है ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को हो रखता है, ये बहुत रेयरली फाउंड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस भी है। तो ये क्या है, देखिए, म्यूकरमाइकोसिस एंड ब्लैक फंगस के नाम से इसे जनरली ट्रीट किया जाता है। जनरली आप अखबारों में हर जगह देख रहे हो, ब्लैक फंगस के नाम से इसे लिख रहे हैं। ये कोविड पेशेंट्स में जनरली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंटली अमॉन्ग कोविड-19 पेशेंट्स इनमें देखा जाता है, क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स में देखिए होता क्या है कि जब आप कोरोना से ग्रसित होते हैं तो इस बीच में आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ पैदा होती हैं, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे स्टेरॉइड्स हो गया, बहुत अलग अलग तरह की दवाई हो गई। तो इनमें से बहुत सारी जो दवा होती है वो आपका शुगर लेवल को एलिवेट कर देती है, शुगर लेवल को बढ़ा देती है या उसमें चेंजेस करती है। और कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। तो ये सारे दवाई जब हम लेते हैं अपने शरीर में तो बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं जिसमें अगर हम इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये फंगस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो हमें म्यूकरमाइकोसिस होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और इसलिए ये कोविड-19 पेशेंट्स में ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि वे बहुत सारे स्टेरॉइड्स पे डिपेंडेंट रहते हैं और ये उसी के कारण एक साइड इफेक्ट समझ लीजिए कि ज़्यादा दवाएं का सेवन और ज़्यादा शुगर एलिवेट करने वाला चीज़ों का यूज़ करने से ऐसा हो रहा है। द डिजीज ऑफन मैनिफेस्ट इन स्किन एंड ऑल्सो इफेक्ट्स इन लंग। देखिए, स्किन में भी आता है, अगर आपका स्किन कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें आएगा, लंग्स में आता है और फाइनली ब्रेन में भी आता है। तो ये डिजीज है क्या, इसको जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं, ये म्यूकरमाइकोसिस को। ये सीरियस है लेकिन रेयर फंगल इन्फेक्शन है, जैसा हमने बात किया, और ये म्यूकरमासाइट्स करके ग्रुप ऑफ मोल्ड्स हैं, इस पे पाए जाते हैं। The molds live throughout the environment. ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि ये अभी आ गए हैं, एनवायरनमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन आपके शरीर में अगर उस तरीके का कंडीशन बनता है तभी आप पे अटैक करते हैं, ऐसे नहीं। देखिए, हमारे एनवायरनमेंट में ना इतने सारे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा हैं सब, फंगस वगैरह, वायरस है, ये सब, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रह रहे हैं। तो जब जब चेंजेस होता है हमारे शरीर में तब वो अटैक करते हैं, ऐसे नहीं अटैक करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ही बैक्टीरिया और ये सबसे बना हुआ है। तो इस तरीके का जब कंडीशन आता है तब ये होता है। यहाँ भी आपको देखने को पढ़ने को मिल सकता है, हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम और टेक मेडिसिन दैट लोअर द बॉडी एबिलिटी टू फाइट जर्म्स एंड सिकनेस। ये जब कंडीशन बनता है तब जाके ये डिजीज आप में देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या है, देखिए, राइनोसेरेबल, अलग अलग कंडीशन है इसके। तो ये मेनली साइनस और ब्रेन में कैसे पता चलेगा कि आपका सिम्टम्स क्या आएगा शरीर में, तो वन साइड फेशियल स्वेलिंग हो जाएगा, फेस में किसी एक तरफ आपका स्वेलिंग हो जाएगा, और हेडेक होगा, आपका नेसल और साइनस कंजेशन हो जाएगा। अब ये नहीं है कि आपका किसी को भी सर्दी है, किसी का भी एक तरह से नाक जाम है तो उसको यही हो गया, नहीं, ये बहुत रेयरली है। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाँ, मुझे क्या, मैं किसी चीज़ का दवाई का सेवन कर रहा था बहुत लंबे समय से, और क्या मैं कोरोना मुझे हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें आपका अगर कंबाइन होते तब जाके आप इसको तुरंत से डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर्दी हो गया तो आप मौसम पे भी देख सकते हैं। अभी मौसम ऐसा है कि धूप होता है, उसके बाद कहीं कहीं बारिश भी देखी जा रही है। तो बारिश अगर होती है तो ऐसे में जनरल फैक्ट है कि आपका सर्दी खांसी होता ही है। फीवर हो जाएगा और नेसल ब्रिज में आपका कुछ कंजेशन, ये सब होगा। अपर इनसाइड ऑफ माउथ दैट क्विकली बिकम मोर सीवियर, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लंग वाले में क्या होगा, लंग माइकरमाइकोसिस में फीवर होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, जो कि मेनली आपका किस में देखा जा रहा है, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये सब चीज़ देखा जा रहा है कि हाँ, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवर होगा, उनको कफ भी होगा, चेस्ट पेन भी होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा। तो उनमें बहुत ज़्यादा खतरा है इस बीमारी का। अब ये एक स्किन वाला में क्या होगा, स्किन में आपका ब्लिस्टर्स हो जाएगा, अल्सर्स हो जाएगा, कहीं पे रेडनेस हो जाएगा, और तो ये सब जब देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि ये इसका भी सिम्टम्स हो सकता है। रेडनेस होगा, स्वेलिंग अराउंड अ वुंड होगा, ये सब हो जाएगा। एब्डोमिनल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, तो ये सारा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वाले में दिखेगा कि हमारा एब्डोमिनल पेन है, नोसिया है, वॉमिटिंग है, ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ इसके सिम्टम्स हैं, ये सब सिम्टम्स हैं। तो आपका इंडिया में जनरली रेडनेस ऑफ आई, फिर ये सब चीज़ भी देखने को मिल रहा है। हु गेट्स माइकरमाइकोसिस, किनको हो सकता है माइकरमाइकोसिस, तो ये
पीपल जिनमें जैसा हमने बात कर लिया कि बहुत मेडिसिन ले रहे हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनको पहले से, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज़ से जो ग्रसित हैं उनको बहुत ज़्यादा ये हमारे इंडिया में भी जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें देखा जा रहा है। अभी रिसेंटली उड़ीसा का भी केस है कि वहाँ पे पहला केस डिटेक्ट किया गया 71 वर्ष के 71 ईयर्स कोविड पेशेंट के अंदर जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का शिकायत है। तो ये आप देख सकते हैं, डायबिटीज़, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़। देख रहे हैं स्टेरॉइड बहुत इसमें आपको देखने को मिलता है कि जिनमें स्टेरॉइड्स लिया जा रहा है उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इंजेक्शन ड्रग यूज़, बहुत ज़्यादा आयरन है बॉडी के अंदर, स्किन इंजरी, अगर सर्जरी हुआ है, बर्न्स हुआ है, वुंड्स हुआ है, इसमें स्किन इंजरी है तो, प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट, इन सब लोगों में ये हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, ये सब हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं। तो ये क्या कॉन्टेजियस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? नहीं, इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं आया है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो इस फील्ड से जुड़े हैं उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर निकाले कि ऐसा कोई प्रमाण अभी मिला नहीं है। ये स्प्रेड नहीं हो सकता पीपल टू पीपल और पीपल टू एनिमल इस तरीके से, या एनिमल टू पीपल। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। हम अब कैसे इसको लोअर कर सकते हैं, इस रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो एनवायरनमेंट में जो हम खुला ब्रीथ करते हैं ये सब तो हम रोक सकते नहीं हैं। तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, अगर आप कहीं पे उस तरीके का आपका प्रॉब्लम हुआ, कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, तो आप अगर कहीं फील्ड वगैरह में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए नीचे तक बॉडी कवर्ड हो, आपका लोअर वगैरह, जींस वगैरह से नीचे तक बॉडी कवर्ड हो। उसके बाद आपका पैर में बूट्स हो, शूज़ हो, जहाँ पर कहीं पर आपका कट्स वगैरह शरीर में आ गया हो तो वो पार्ट कवर्ड हो, फुल शर्ट वगैरह हो। इस तरीके से आप बचा सकते हैं अपने आप को। और अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसको बचाने के लिए वैक्सीन नहीं है, ठीक है। म्यूकरमाइकोसिस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाना है। तो देखिए, जिस एनवायरनमेंट के जो एनवायरनमेंट एक तरह से वरदान होता है वही एनवायरनमेंट से आपको अपने आप को बचाना होगा। लेकिन इस कंडीशन में तो बचाना होगा भाई। एंटी फंगल मेडिकेशन ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे हो गया तो कोई भी जाके एंटी फंगल इन्फेक्शन का दवाई ले लिए, नहीं। जब आप हाई रिस्क पे हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये सब करते हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर लोग खुद से ये देते हैं ताकि इस तरीके का म्यूकरमाइकोसिस वाले कंडीशन को अवॉइड किया जा सके। तो ये एक डॉक्टरी सलाह से ही लिया जा सकता है, खुद से लेना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये फंगाई जो हैं अब आते कहाँ से हैं, ये कवक आते कहाँ से हैं? तो म्यूकरमाइसीट्स, the group of fungi that cause mucormycosis are present throughout the environment, particularly in soil. ये environment में हमेशा present रहते हैं, खासकर soil में, मिट्टी में। Most people come in contact with mucormycosis fungal spores every day, so it's probably impossible to completely avoid coming in contact with mucormycetes. हर एक व्यक्ति कितना अपने आप को जमीन से, धरती से, मिट्टी से बचा सकता है? नहीं पॉसिबल है। हम बचपन से आज तक मिट्टी में ही रह रहे हैं और हमेशा कांटेक्ट में आते हैं, डस्ट में, ये सब में। लेकिन ये सभी को इफेक्ट नहीं करता है, ये उन्हीं को इफेक्ट करता है जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड रहता है। कम इम्यूनिटी वाले लोगों को ही ये अपना शिकार बनाता है, नहीं तो बाकी लोग इससे डेली टच में आता है, डेली कांटेक्ट में आता है, उन्हें कुछ नहीं करता ये, या उनका इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग है कि इसे करने का मौका नहीं मिलता है। जैसे भी आप बोल लीजिए, आपका मर्जी है। दिस फंगाई आरंट हार्मफुल टू मोस्ट पीपल, ये एक फैक्ट है, इसको भी दिमाग में रखिएगा कि हार्मफुल नहीं है, लेकिन जिनका वीक इम्यून सिस्टम है उनको प्रॉब्लम दे सकता है। जनरल प्रिकॉशन क्या हो सकता है इसमें? एक्सपर्ट्स एडवाइज दैट यू यूज मास्क इफ यू आर विजिटिंग ड्यूटी कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पर डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा, वहाँ पर मास्क पहन कर जाइए ताकि वो जो डस्ट वगैरह है आपके फेफड़ों में, लंग्स वगैरह में ना पहुँच पाए नेजल के थ्रू। वेयर शूज, लॉन्ग ट्राउजर्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड ग्लोव्स वाइल हैंडलिंग सॉइल। जब गार्डनिंग वगैरह का शौक है तो ये सब कुछ दिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है। मॉस और मैन्योर, ये सब हैंडलिंग अगर कर रहे हैं तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है, और स्क्रब बाथ लेते रहिए। यही सब है जनरल प्रिकॉशन, कुछ ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें। हाउ इज म्यूकरमाइकोसिस ट्रीटेड, कैसे ट्रीटमेंट होता है? तो म्यूकरमाइकोसिस नीड्स टू बी ट्रीटेड विद प्रेस्क्रिप्शन एंटी फंगल मेडिसिन। देखिए, प्रेस्क्रिप्शन के साथ एंटी फंगल मेडिसिन, ऐसी नहीं कि आपको मन किया कि मुझे लग रहा है ऐसा तो हम एंटी फंगल मेडिसिन ले लिए, नहीं, ये बहुत ही गलत धारणा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूजुअली एम्फोटेरिसिन भी, ये सब कुछ दवा हैं, ये सब डॉक्टर्स वगैरह देते हैं यूजुअली। दीज मेडिसिन आर गिवन थ्रू अ वेन और माउथ, वेन के माध्यम से या माउथ के माध्यम से दिया जाता है।
ऑफन म्यूकरमाइकोसिस रिक्वायर्स सर्जरी टू कट अवे द इन्फेक्टेड टिश्यू। देखिए अगर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हर एक केस में, चाहे वो किसी भी चीज़ का केस हो, अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो वो चीज़ होता है सर्जरी करते हैं। अगर सर्जरी से ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन इसमें बचता है। Doctors have said that it is of utmost importance to control diabetes, reduce steroid use and discontinue immunomodulating drugs. जितना हो सके अपना डायबिटीज़ पे नियंत्रण रखिए, डायबिटीज़ को हमेशा चेक करते रहिए कि हाँ मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल में है कि नहीं, मेरा शुगर कंट्रोल में है कि नहीं। जनरल भाषा में हम शुगर ही बोलते हैं। डायबिटीज़ जनरल पॉपुलेशन इंडिया में कोई डायबिटीज़ नहीं बोलता, सब बोलते हैं मुझे शुगर है, ठीक। तो वो आपको उसे कंट्रोल में करना है, आपको स्टेरॉइड यूज़ कम करना है, और जो आप इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स ले रहे हैं जो आपका इम्यून सिस्टम में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर उसको सप्रेस करता है, तो उन सब ड्रग को कम से कम यूज़ करना है, उन सब दवाइयों का कम से कम सेवन करना है। ये अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है क्योंकि इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो चुका है। करीब करीब सभी राज्यों में अब 18+ वालों को भी दिया जा रहा है, या नहीं दिया जा रहा तो 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे झारखंड में 14 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरीके से सभी जगह वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन लेना भी जरूरी है, और जितना हो सके अपना इम्यूनिटी आपके हाथ में है, आपको खुद उसकी देखभाल करना है, खुद उसको बचाना है। देखिए हम बचपन से जब भी हमें कुछ होता है तो दवाई वगैरह लेते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें बचना है, क्योंकि दवा, हम जानते हैं कि दवा से हम मतलब उस समय के लिए तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा ये लॉन्ग टर्म में हमें पता चलेगा। तो इसलिए दवाओं का सेवन जितना कम हो सके उतना कम करना है। जितना हो सके जो हम पुराने समय से जो घरेलू नुस्खे वगैरह आजमाते आ रहे हैं वो सब चीज़ का यूज़, जैसे गले में खराश हो गया, ये सब हो गया, तुलसी पत्ता का काढ़ा बनाकर पी लिए, तुलसी पत्ता का चाय बनाकर पी लिए, ये सब चीज़ छोटे छोटे चीज़ें, रात में हल्दी दूध पी लिए, तो ये सब चीज़ कुछ इसमें लगता नहीं है, कोई आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। और अगर कुछ ज़्यादा होता है तब डॉक्टरी सलाह के बाद ही कोई भी दवा लें, चाहे वो एक बुखार का ही नॉर्मल सा दवा क्यों ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें हम ले तो लेते हैं लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स या फिर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट बहुत गहरा होने का चांसेस है। और आजकल जैसा एनवायरनमेंट हो रहा है, जिस तरीके से एनवायरनमेंट में हम एक छोटा से छोटा फंगी, एक छोटा से छोटा वायरस बड़े से बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने में सक्षम हो रहा है, तो ये सब समय में हर चीज़ को देख कर समझ कर उसका यूज़ करना है, अंधाधुंध तरीके से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो ये सब आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए कंसेप्चुअल स्टडी। और थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।